हेलो स्टूडेंट्स। तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। ये हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इस चैप्टर में हम दो मुख्य टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला है लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम, कॉम्पोजिशन, फंक्शन एंड इट्स फॉर्मेशन। इसका मतलब हम समझेंगे कि लिम्फ क्या होता है, ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, ये किन चीज़ों से मिलकर बना है, इसके काम क्या हैं और ये बनता कैसे है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। इसमें हम स्प्लीन और लिम्फ नोड जो इस सिस्टम के बहुत ज़रूरी अंग हैं, उनकी बनावट और उनके कामों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन से, जिसमें हम इसका एक बेसिक परिचय लेंगे। फिर हम लिम्फ फ्लूइड ऑफ लाइफ को समझेंगे, जो इस सिस्टम का मुख्य फ्लूइड है। उसके बाद तीसरे सेक्शन में हम द स्प्लीन अ वाइटल ऑर्गन यानी स्प्लीन के बारे में डिटेल से जानेंगे। और आखिर में हम लिम्फ नोड्स बॉडीज फिल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो शरीर के फिल्टर्स कहलाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, लिम्फेटिक सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन। इसमें हम इस सिस्टम की बिल्कुल बुनियादी बातों को समझेंगे। तो लिम्फेटिक सिस्टम आखिर है क्या? पहला पॉइंट देखिए, लिम्फेटिक सिस्टम इज अ क्लोज्ड सिस्टम ऑफ lymph channels or lymph vessels through which the lymph flows. It arises from the tissue spaces and allows the lymph flow towards the blood. इसका मतलब ये है कि लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ वेसल्स यानी नलियों का एक बंद सिस्टम है, जिसके अंदर लिम्फ नाम का एक फ्लूइड बहता है। ये सिस्टम हमारे टिश्यूज यानी ऊतकों के बीच की जगह से शुरू होता है और वहां से फ्लूइड को इकट्ठा करके खून की तरफ वापस ले जाता है। अब दूसरा पॉइंट, lymphatic system works as a one-way system because lymphatic vessels are more porous and allows the fluid to move into the lymph capillaries and not allows in the opposite direction. इसका मतलब है कि ये एक वन वे सिस्टम की तरह काम करता है। इसकी जो नलियां होती हैं वो फ्लूइड को अंदर तो आने देती हैं, लेकिन वापस बाहर टिश्यूज में जाने नहीं देती। तीसरा पॉइंट है lymphatic system participate in our immunity system and prevent against any infections or disease because it contains the lymphocyte cell and other antibodies molecules. यानी कि ये सिस्टम हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके अंदर लिम्फोसाइट्स नाम के स्पेशल सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ते हैं। अब हम सिस्टम को समझ चुके हैं, तो अब बात करते हैं उस फ्लूइड की जो इस सिस्टम में बहता है। हमारा अगला सेक्शन है लिम्फ फ्लूइड ऑफ लाइफ। चलिए देखते हैं कि लिम्फ क्या है, ये किन चीज़ों से बना है, ये बनता कैसे है और इसके काम क्या हैं। तो लिम्फ की डेफिनेशन क्या है? लिम्फ इज अ क्लियर टू वाइट फ्लूइड फॉर्म्ड फ्रॉम इंटेस्टिनल फ्लूइड एंड फ्लो इन द लिम्फेटिक सिस्टम। सीधे शब्दों में लिम्फ एक साफ से हल्के सफेद रंग का फ्लूइड है जो हमारे सेल्स के आसपास मौजूद फ्लूइड से बनता है और लिम्फेटिक सिस्टम में बहता है। अब इसके फ्लो रेट को देखते हैं। About 120 ml of lymph flows into blood per hour. इसका मतलब है कि हर घंटे लगभग 120 मिलीलीटर लिम्फ खून में वापस चला जाता है। इस 120 ml में से आउट ऑफ दिस अबाउट 100 ml per hour फ्लो थ्रू thoracic duct. लगभग 100 ml हर घंटे thoracic duct नाम की एक बड़ी नली से बहता है और बाकी का 20 ml per hour फ्लो थ्रू द राइट lymphatic duct, यानी लगभग 20 ml हर घंटे राइट lymphatic duct से बहता है। चलिए अब लिम्फ के कॉम्पोजिशन यानी ये किन चीजों से बना है उसे देखते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, लिम्फ में 96% पानी होता है और 4% सॉलिड्स यानी ठोस पदार्थ होते हैं। इन सॉलिड्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम आयंस। और तीसरा है सेल्यूलर कंपाउंड्स जिसमें लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस जैसे सेल्स आते हैं। इसे याद रखने के लिए आप OIC याद रख सकते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और सेल्यूलर। अब सबसे जरूरी सवाल कि लिम्फ बनता कैसे है, इसके 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, when the blood passes through blood capillaries in the tissue to venous end of capillaries from the arterial end. जब खून पतली पतली नसों यानी कैपिलरीज से गुजरता है तो दूसरा स्टेप होता है then major part of fluid flow and small amount of fluid passes into lymph capillaries which have more permeability than blood capillaries. इसका मतलब उस खून में से कुछ फ्लूइड निकलकर टिश्यूज में आ जाता है
उस फ्लूइड का ज्यादातर हिस्सा तो खून में वापस चला जाता है, लेकिन जो थोड़ा सा बच जाता है उसे लिम्फ कैपिलरीज सोख लेती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिम्फ कैपिलरीज खून की कैपिलरीज से ज्यादा परमेबल यानी ज्यादा पारगम्य होती हैं। अब कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लिम्फ फॉर्मेशन भी हैं, यानी वो कारक जिनकी वजह से लिम्फ बनता है, जैसे कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, ब्लड कैपिलरीज प्रेशर, परमिएबिलिटी ऑफ लिम्फ कैपिलरीज और फंक्शन एक्टिविटीज ऑफ टिश्यू। चलिए अब देखते हैं लिम्फ के काम यानी फंक्शंस ऑफ लिम्फ। पहला फंक्शन है lymph contains the lymphocytes and macrophages and other phagocytocell which helps in removing the bacteria, foreign bodies and helps in the immunity. जैसा हमने पहले डिस्कस किया, लिम्फ में लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस जैसे सेल्स होते हैं जो बैक्टीरिया और बाहरी कणों को नष्ट करके इम्यूनिटी में मदद करते हैं। दूसरा फंक्शन, lymph is rich source of protein and minerals, so it helps in the redistribution of fluid in the body parts. लिम्फ में प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं, इसलिए ये शरीर के अलग-अलग हिस्सों में फ्लूइड और पोषक तत्वों को रीडिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। और तीसरा फंक्शन है lymph flow is responsible for the maintenance of structural and functional integrity of tissue. Obstruction to flow affects various tissue, particularly myocardium, nephrons and hepatic cells. इसका मतलब है कि लिम्फ का सही से बहना टिश्यूज को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसके बहाव में कोई रुकावट आती है तो टिश्यूज को नुकसान पहुंच सकता है। अब हम अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं, जो है स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन लिम्फेटिक सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। सेक्शन का नाम है द स्प्लीन अ वाइटल ऑर्गन। स्प्लीन क्या है? आइए इसके 3 पॉइंट्स देखते हैं। पहला, स्प्लीन इज हाईली वैस्कुलर लिम्फॉइड ऑर्गन प्रेजेंट इन द बॉडी। इसका मतलब स्प्लीन एक लिम्फॉइड अंग है जिसमें खून का प्रवाह बहुत ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट, इट इज सिचुएटेड इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन दैट इज अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, बिहाइंड द स्टमक एंड जस्ट बिलो द डायफ्राम। इसकी लोकेशन है पेट के ऊपरी बाएं हिस्से में, पेट के पीछे और डायफ्राम के ठीक नीचे, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट, the spleen is part of our lymphatic system, which fights against the infection and keeps your body fluids in balance. स्प्लीन हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है जो इन्फेक्शन से लड़ता है और शरीर में फ्लूइड्स का बैलेंस बनाए रखता है। अब बात करते हैं स्प्लीन के इंटरनल स्ट्रक्चर की। स्प्लीन के अंदर 2 मुख्य भाग होते हैं, रेड पल्प और व्हाइट पल्प। इस टेबल को देखिए। Red pulp consists of venous sinus and cords of structures such as blood cells, macrophages and mesenchymal cells. Red pulp में खून की कोशिकाएं यानी blood cells और macrophages होते हैं। ये पुराने red blood cells को नष्ट करने का काम करता है। अब देखते हैं white pulp. The structure of white pulp is similar to that of lymphoid tissue. It has a central artery which is surrounded by splenic corpuscles or Malpighian corpuscles. व्हाइट पल्प में लिम्फॉइड टिश्यू होता है और ये इम्यूनिटी में यानी संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। अब आते हैं स्प्लीन के फंक्शंस यानी कार्यों पर। पहला फंक्शन है स्प्लीन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हीमोपोइटिक फंक्शन इन एम्ब्रियो। इसका मतलब जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है तब स्प्लीन खून बनाने का काम करता है। दूसरा फंक्शन, स्प्लीन आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बिकॉज इट पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज एंड अदर ओल्ड ब्लड सेल्स। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्लीन को आरबीसीज का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पुराने और कमजोर हो चुके रेड ब्लड सेल्स को नष्ट करने का काम करता है। स्प्लीन के कुछ और फंक्शंस भी हैं। तीसरा फंक्शन, स्प्लीन स्टोर्ड द लार्ज अमाउंट ऑफ आरबीसीज सो इट एक्ट एज रेजर्वोयर फंक्शन। स्प्लीन बड़ी मात्रा में रेड ब्लड सेल्स को स्टोर करके रखता है, इसलिए ये एक रेजर्वोयर की तरह काम करता है। जरूरत पड़ने पर ये इन आरबीसीज को खून में छोड़ देता है। चौथा फंक्शन, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म। द मैक्रोफेजेस इन स्प्लेनिक पल्प डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स एंड अदर फॉरेन बॉडीज बाय फेगोसाइटोसिस। ये हमारे शरीर के रक्षा तंत्र में भी मदद करता है। इसके मैक्रोफेजेस रोगाणुओं को खाकर नष्ट कर देते हैं। और पांचवा, इट इज ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द एक्सक्रीटरी प्रोसेस एंड हेल्प्स इन द आयंस बैलेंस। इसके अलावा ये शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने और आयंस का संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। चलिए अब इस चैप्टर के आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, जो है लिम्फ नोड्स के बारे में। सेक्शन का नाम है लिम्फ नोड्स बॉडीज फिल्टर्स।
यानी लिम्फ नोड्स जो हमारे शरीर के फिल्टर हैं। तो लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? पहला पॉइंट, lymph nodes are small glandular structures located in the course of lymph vessels. The lymph nodes are also called lymph glands or lymphatic nodes. इसका मतलब है कि lymph nodes छोटी-छोटी ग्रंथि जैसी संरचनाएं हैं जो lymph vessels के रास्ते में पाई जाती हैं। इन्हें lymph glands भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट, lymph node receives lymph by one or two lymphatic vessels called afferent vessels. लिम्फ नोड के अंदर लिम्फ जिन नलियों से आता है उन्हें एफरेंट वेसल्स कहते हैं। ए से एफरेंट, ए से आना, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट इनकी लोकेशन के बारे में है। लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट अलोंग द कोर्स ऑफ लिम्फैटिक वेसल्स इन एक्सिला, एल्बो, नी एंड ग्रोइन। ये हमारे शरीर में अलग अलग जगहों पर होते हैं, जैसे कि बगल में, कोहनी में, घुटने में और जांघ में। आइए अब लिम्फ नोड की स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें 3 लेयर्स यानी 3 परतें होती हैं। सबसे बाहरी परत को कॉर्टेक्स कहते हैं। Cortex of lymph consists of the lymphoid follicles. Cortex also contains some B lymphocytes and macrophages. इस cortex वाले हिस्से में B lymphocytes और macrophages होते हैं। बीच वाली परत है paracortex. Paracortex is in between the cortex and medulla. Paracortex contain T lymphocytes. इस हिस्से में T lymphocytes पाए जाते हैं और सबसे अंदर वाली परत है medulla. Medulla contains B and T lymphocytes and macrophages. Medulla में B और T दोनों तरह के lymphocytes और macrophages होते हैं। अब देखते हैं lymph nodes के functions यानी काम क्या है। इसके 2 मुख्य काम हैं। पहला, when lymph passes through the lymph nodes, it is filtered. That is, the water and electrolytes are removed, but the proteins and lipids are retained in the lymph. जब lymph node से गुजरता है तो वो फिल्टर होता है, यानी उसमें से एक्स्ट्रा पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं, लेकिन ज़रूरी प्रोटीन्स और लिपिड्स उसमें बने रहते हैं। दूसरा फंक्शन है, बैक्टीरिया एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर डिस्ट्रॉयड बाय मैक्रोफेजेस ऑफ लिम्फ नोड्स आर कॉल्ड बैरियर्स। इसका मतलब है कि लिम्फ में मौजूद बैक्टीरिया और दूसरे हानिकारक पदार्थों को लिम्फ नोड्स के मैक्रोफेजेस नष्ट कर देते हैं। ये एक बैरियर या रुकावट की तरह काम करते हैं। आइए इस डायग्राम की मदद से लिम्फ नोड के काम करने के तरीके को समझते हैं। आप देख सकते हैं कि कई सारी एफरेंट लिम्फैटिक वेसल्स के जरिए लिम्फ नोड के अंदर आता है। फिर ये कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स और मेडुला से होता हुआ गुजरता है, जहां इसकी सफाई होती है, और साफ होने के बाद ये एक इफेरेंट लिम्फैटिक वेसल के जरिए बाहर निकल जाता है। ई से इफेरेंट, ई से एग्जिट यानी बाहर जाना। इस तरह से लिम्फ नोड लिम्फ को फिल्टर करता है। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर 6 लिम्फैटिक सिस्टम यहाँ पर समाप्त होता है। आज हमने समझा कि लिम्फैटिक सिस्टम क्या है, लिम्फ क्या होता है, और इस सिस्टम के 2 महत्वपूर्ण अंग स्प्लीन और लिम्फ नोड्स की बनावट और उनके कार्यों को जाना। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।